दोस्तों कोविड की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी के अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यहाँ पर यह गया है कि लोगों के मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट मैसेज जारी करने का जो सिस्टम है उसको अपडेट कर लिया गया है। यानी अब लोगों के मोबाइल फ़ोन पर ही अलर्ट मैसेज जारी किया जाएगा। और यहाँ पर बताया ये गया है कि इसका टेस्टिंग जो है वो सुबह 8 बजे से 10 बजे के दौरान किया जाएगा और रात में 8 बजे से 10 बजे के दौरान इसका टेस्टिंग किया जाएगा। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका टेस्टिंग अभी किया जा रहा है। जब टेस्टिंग कर लिया जाएगा तो कभी भी कुवैत के अंदर कोई भी इमरजेंसी होगी तो उस सूरत में आपके मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट मैसेज जारी किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस भी इलाके में ख़तरा होगा उसी इलाके में मात्र अलर्ट मैसेज जारी किया जाएगा। इस हवाले से जो सिस्टम है उसको अपडेट कर लिया गया है। तो जो है आज या कल इसका टेस्टिंग होगा और उसके बाद फिर बाद में ये एक्टिव कर दिया जाएगा। जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो ये अपने आप ही आपके मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि जजीरा एयरवेज की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जजीरा एयरवेज की फ़्लाइट कुवैत में फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ले जाने के लिए सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइटें शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सऊदी अरबिया के शहर दम्माम एयरपोर्ट से जजीरा एयरवेज की फ़्लाइट से पाकिस्तान का सफ़र किया है और पाकिस्तान के लिए जजीरा एयरवेज की फ़्लाइट शुरू हो चुकी है। तो जो लोग भी पाकिस्तानी हैं अगर सफ़र करना चाहते हैं तो जजीरा एयरवेज और शायद कुवैत एयरवेज की भी फ़्लाइट आप चेक कर सकते हैं। शायद कुवैत एयरवेज की भी फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के मुबारक अल कबीर इलाके में एक कैंपेन चलाया गया बल्दिया की टीम के द्वारा। बताया यह गया कि कई दुकानों के खिलाफ वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। तकरीबन 18 टन खाने पीने की सब्जी तकरीबन 18 टन ख़राब मछलियां जो ख़राब हो चुकी थी उसको फ्रिज में स्टोर करके रखा गया था बेचने के लिए। उन मछलियों को जब्त करके फेंका गया है और साथ में कई दुकानदारों के खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की गई है जो इस तरीके के वायलेशन कर रहे थे, यानी ख़राब मछलियों को बेचने का काम कर रहे थे। और बाकी तरीके की भी कई शिकायतें मिली हैं कई दुकानदारों के खिलाफ, जिसको लेकर बल्दिया की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि परसों जो कुवैत पर हमला हुआ था इसमें एक इंडियन नागरिक की मौत हुई थी और इस हमले में कई कुवैती सैनिक घायल भी हुए थे। और बताया गया है कि जो कुवैती सैनिक घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए कुवैत रक्षा मंत्री शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा अस्पताल विजिट करते हैं उन लोगों से मुलाकात करने के लिए, जिसकी इमेज आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ में इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है कि जो इंडियन नागरिक की मौत हुई है उस पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर जो भी संभव सहायता है प्रदान की जाएगी।